हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए शॉर्ट वीडियो हम मॉर्निंग में अपलोड करते हैं। तो जिस दिन ट्रेड आपको करना है बाय और सेल के लिए, आप हमारे मॉर्निंग के वीडियो एजुकेशन के तौर पर चेकआउट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर लेवल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टेक्निकल के बेस पर मिलने वाले हैं। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट में आपको मैं पहले समझाऊंगा कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना चाहिए, ताकि आपको एक्यूरेट लेवल पर एंट्री मिले और एक्यूरेट लेवल पर एग्जिट मिले। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में आप देखिएगा लास्ट का जो लो था ये हमारा यहाँ पर बना हुआ था 17 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, और अभी तक स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, लो नहीं बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक एक तो अप ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा, स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हाई बनाया था, जो लगभग हमारा 100 रुपए के आसपास का था, और स्टॉक वहीं से गिरते हुए आ रहा है। तो आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना था, मंथली चार्ट में मैं बताऊंगा। आपको उसी को फॉलो करना है, वीकली चार्ट में भी, डेली चार्ट में भी। और अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो वही नियम आप 15 मिनट में भी आप काम कर सकते हैं। ये नियम सभी स्टॉक्स के लिए, सभी के लिए काम करता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, केवल और केवल कैंडल के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये मंथली चार्ट है, और स्टॉक हमारा जैसे ही पुराना हाई था इस लेवल के पास आता, आपको पहले तो सतर्क हो जाना कि यहाँ पर जो पुराना लेवल है ये स्टॉक का अगर आता हुआ नजर आता है तो आपको इसके आसपास आने से पहले ही सतर्क हो जाना है कि स्टॉक अगर यहाँ से रिटर्न आ भी जाता है तो आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट मिल जाए। तो अब आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि पहले तो स्टॉक का पुराना हाई लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, यहाँ पर देखिएगा ये मंथ की कैंडल है, और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी टोटल 6 कैंडल ग्रीन बनी है, और हर एक कैंडल में हमारा हाई के पास क्लोज होते हुए नजर आया है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक में रेड कैंडल बनी। तो आपको जैसे स्टॉक ने हाई बनाना बंद किया, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, तब आपको अपना प्रॉफिट ले लेना था। तो इस मंथ वाले कैंडल में आप अपना प्रॉफिट ले सकते थे। आपको केवल एक नियम फॉलो करना है, जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई बनेगा, हाई के पास क्लोज होगा, और पिछली कैंडल के लो के नीचे जैसे क्लोजिंग होना स्टार्ट करता है, या रेड कैंडल बनती है, या रेड कैंडल जो पुराने वाले हाई के लो हाई को ब्रेकआउट नहीं करती है, तो आपको अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना है। यहाँ पर इस कैंडल में देखेंगे हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया, और कैंडल भी रेड बनी, और पिछली कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज हुआ। तो आप इस रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर जैसे स्टॉक इस लो के नीचे गया आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था, जो कि 89 के आसपास का लेवल था। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप चाहे एक दिन के लिए यूज करें, 1 मंथ के लिए यूज करें, वीकली चार्ट में यूज करें या डेली चार्ट में यूज करें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का, जो कि मैं अपने हिसाब से खुद यूज करता हूँ। अब देखिएगा कि इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। तो अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और लो की अगर हम बात करें तो इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक हमारा इस हाई के आसपास, जो कि हमारा 73 का है, ये अब आपका क्या बनेगा, सपोर्ट लेवल। मंथली चार्ट है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मंथली चार्ट के बेस पर लेवल्स अलग मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर टारगेट, यानी कि नीचे जब सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा तो यही बनेगा। दूसरे सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल के हाई का रखिएगा, जो यहाँ पर हमारा 69 का है। तो ये 69 और इस कैंडल का हाई 70 के आसपास का है। तो 69 और 70 के आसपास का मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर 3 से 4 बार ट्रेड किया है, तो इस लेवल को इग्नोर ना करें। तो ये मेजर सपोर्ट लेवल हो चुका है आपका, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। मंथली चार्ट देखिएगा कि जिस स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई है और लो के पास क्लोज हुआ है, और जैसे स्टॉक हमारा नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में भी इस कैंडल के लो को तोड़ता है और लो बनाता है और रेड कैंडल बनाता है,
तो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, ये भी चीज बता दिया किन कैंडल के लो के नीचे जाने पर स्टॉक में गिरावट आती है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट हमारा फिर से नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, और आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस यूज करके रखे हुए हैं। तो मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप 9 वीक का या 9 डेज का यूज कर रहे हो तो आप देखिएगा कि यहाँ जब स्टॉक इसके ऊपर आया था तो आपको बाय एंट्री करनी थी, और जब स्टॉक इसके नीचे गया तब आपको सेल पोजीशन बनानी थी वीकली बेसिस पर। साथ ही अब आपको मैं ये चीज बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट कब बुक करना है। तो ये देखिएगा स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा था, और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारी इन्वर्टेड हैमर आईडीएफसी स्टॉक्स ने वीकली चार्ट में बनाई थी। और जब भी स्टॉक में इस तरह की कैंडल टॉप पर बनती है, गिरावट जरूर आती है, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। और ये कैंडल इतनी पावरफुल होती है कि स्टॉक को ऊपर जाने नहीं देती। तो ये वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, ये आपको उसी वीक में निकलने का मौका बता रही थी। अगर आपको टेक्निकल के बारे में नहीं पता है तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मैंने दो तरीके बताए। पहला, कैंडल स्टिक जब तक अगर हमारा हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक आपको वेट करना है। जब हाई बनाना बंद कर दे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों ही नियम को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर हमारी इन्वर्टेड हैमर जो कि मिली चुकी है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रही है। फिर स्टॉक में अगर आप यहाँ नहीं भी निकले तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस गिरावट के बाद यहाँ पर लो बनाया था। ये जो लो था ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए, लास्ट का लो। अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और इस हाई के नीचे हाई बनाया, और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और उसके बाद लगातार नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, फिर से स्टॉक में गिरावट आई और एक के बाद एक गिरते हुए नजर आ रहा है। तो वीकली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, और अभी भी दो कैंडल हमारी लास्ट की वीक में रेड कैंडल बनी हुई है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी कुछ इस तरह की, तब तक आपको स्टॉक से दूर रहना है। जैसे कि यहाँ पर भी रेड कैंडल बनी हुई है, आपको दूर ही रहना है। अब स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है, तो ये सपोर्ट लेवल है हमारा 75 का, जो कि वीकली बेसिस पर है। तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर डेली चार्ट फ्रेम पे, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट में मैं आपको तीसरा जो हेल्पफुल वाला इंडिकेटर है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब स्टॉक हमारा हाई बना रहा था तो स्टॉक ने यहाँ पर हमारी हाई बना करके इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, और उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया। इस स्टॉक ने ये जो लो था, स्टॉक ने इसी लेवल को सपोर्ट लिया, और स्टॉक यहाँ पर आप इस लेवल को मेजर सपोर्ट लेवल रख सकते थे, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमारे इस लेवल को तोड़ा और स्टॉक इसके नीचे चला गया। तो इस वजह से इस स्टॉक्स में जो है गिरावट आई। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर स्टॉक का हाई था, वही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और फिर स्टॉक ने जब इस लेवल को तोड़ा तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे आ गया। फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, पर फिर हमारा स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना करके हमें इस हाई से ऊपर स्टॉक ने जाने से मना कर दिया। और अगर हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की, तो ये स्टॉक का पुराना वाला लो था। तो ये स्टॉक ने यहाँ पर हमारा क्या किया था, सपोर्ट दिया, और यहीं पर जाकर के हमारा रेजिस्टेंस का काम किया और इन्वर्टेड हैमर बना, स्टॉक में गिरावट आई। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ तक ऊपर आया, फिर स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये स्टॉक का हमारा पुराना वाला लेवल था सपोर्ट का। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो कंफर्मेशन फिर से मिलेंगे। पहला इन्वर्टेड हैमर का, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर जो बना हुआ था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 200 डेज का मूविंग एवरेज। जब स्टॉक इसके पास आया तो यहाँ पर स्टॉक ने गिरा दिया, स्टॉक को गिरा दिया, फिर स्टॉक इसके पास आया फिर गिरा दिया। अब स्टॉक फिर से नीचे जाते हुए काम कर रहा है। और आज की लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, आज का मतलब शुक्रवार से, तो देखिएगा कि स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और फिर से हमारा लो के पास क्लोज हुआ। अब स्टॉक हमारा इस लो को अगर तोड़ेगा, जो कि डेफिनेटली स्टॉक तोड़ सकता है क्योंकि स्टॉक में गिरावट चली रही है, लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तो 75 का ये स्टॉक का लो है। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा और भी गिरावट देखने को मिलेगी। इंट्राडे के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्टॉक का यही लेवल पहला रहेगा 75.15 का, और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बना करके बता रखा है, जो कि यहाँ पर इस कैंडल का लो भी है। पीछे जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको और भी देखने को मिलेगा।
तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ आपको समझाई है, शायद ये आपको कुछ समझ में आई हो, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा, ये मेजर पुराना वाला हाई लेवल है, ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इस कैंडल का हाई जो कि आपका रहेगा 64 रुपए का, 69 का, ऐसे मैंने आपको लेवल से बता दिया है। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है, आप समझ ही सकते हैं कि स्टॉक का जो हाई था वो ऊपर बना, फिर हाई नीचे बना, फिर आई और नीचे बना, फिर आई और नीचे बना, फिर आई और नीचे बना, और फिर आई और नीचे बना। लो की बात करें तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, और लो बनाते बनाते स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। ये तीसरी बार स्टॉक सपोर्ट पर आते हुए नजर आ रहा है। तो तीसरी बार का स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल होता है वो अगर टूटता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से टूटता है वॉल्यूम के साथ में। तो इस वॉल्यूम के साथ अगर ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।